बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। कल हमने अपनी 9th क्लास की बायोलॉजी के फ़र्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का फ़र्स्ट टॉपिक पढ़ा था। आज हम मूव कर रहे हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हर ब्रांच के अंदर आपने 3 बातें लिखनी है, उसकी डेफिनेशन में 3 बातें आपने लाजमी याद रखनी है। लॉजी का वर्ड होता है स्टडी, ठीक है। जिस भी वर्ड के साथ ये लॉजी के आ जाए तो इसका आप लाजमी रखेंगे इट इज़ द स्टडी ऑफ, ठीक है। दूसरी ये क्या है, ब्रांचेस हैं, तो ये भी वर्ड लाजमी आएगा, इट इज़ द ब्रांच दैट विल विद द स्टडी ऑफ। अब हर वर्ड के साथ अब मार्फो है, तो मार्फो का क्या मीनिंग है। इस तरह नीचे 3rd नंबर पे हिस्ट्रो आ रहा है, तो हिस्ट्रो का क्या मीनिंग है, ये आपने 3 चीज़ें लाजमी रखनी है, ठीक है। पहले है मार्फोलॉजी, तो इट इज़ द ब्रांच विद डील विद द स्टडी ऑफ। अब मार्फो का क्या मतलब होता है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर्म्स क्या है और स्ट्रक्चर क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बना हुआ किस तरह से है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट की बॉडी बनी हुई किन चीज़ों से है, ठीक है। उसके अंदर स्टेम है, रूट है, इसी तरह ह्यूमन बीइंग के अंदर उसके आर्म्स हैं, लेग्स हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ब्रांच आपकी बायोलॉजी की जिसमें आप सिर्फ ये उसकी फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको आप क्या नाम देते हैं, मॉर्फोलॉजी। दूसरे नंबर पे आ जाती है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे अंदर क्या चीज़ है, हमारे अंदर लिवर है, हमारे अंदर हार्ट है, ठीक है। इसी तरह हमारे अंदर हमारी इंटेस्टाइन है, स्टमक है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको तब तक नज़र नहीं आएंगी जब तक आप ह्यूमन बॉडी को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डायसेक्ट नहीं करते, उसकी बॉडी ओपन नहीं करते, ठीक है। तो आपकी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं उसको एनाटॉमी कहा जाता है। 3rd नंबर पर हमारे पास आ जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज़, ठीक है। टिश्यूज़ क्या होते हैं और सेल्स क्या होते हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। आगे है सेल बायोलॉजी। यहाँ पे सेल का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सेल क्या है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि आगे हमारा जो टॉपिक आएगा वो इसी से रिलेटेड होगा, तो वहाँ पे हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे। तो इसकी छोटी सी एग्जांपल कि जिस तरह एक कमरा जो होता है वो ईंटों से मिलकर बना होता है। अब ईंट के अंदर जो मटेरियल होता है उसको, ईंट को आप नाम दे दें सेल का, और ईंट जिस मटेरियल से मिलकर बनी है उसको आप नाम दे दें ऑर्गेनेलिज़ का, ठीक है। और जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी ईंटें हैं, उनके अंदर ऑर्गेनेलिज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसी तरह से आपकी बॉडी जो होती है वो कम से कम 3 ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी होती है। उसके अंदर जो आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको आप नाम देते हैं सेल्स का। सेल जिन चीज़ों से मिलकर बनता है या जिन स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है उनको आप नाम देते हैं ऑर्गेनेलिज़ का। हर सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं, और हर ऑर्गेनेली का डिफरेंट फंक्शन होता है। मतलब कुछ होती हैं जैसे राइबोसोमिक ऑर्गेनेली है वो प्रोटीन बनाएगी, इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपके सेल्स के लिए एनर्जी बनाती है। तो ये तमाम जो होते हैं उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, उन्होंने काम अपने बांट रखे होते हैं। वो तमाम मिलके सेल बनाते हैं और सेल मिलके आपकी क्या बना देता है, बॉडी बना देता है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें आप सेल और सेल ऑर्गेनेलिज़ की स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं उसको आप क्या नाम देते हैं, सेल बायोलॉजी का। इस ब्रांच के अंदर आप मजीद ये भी स्टडी करते हैं कि सेल एक डिवाइड कैसे होता है। सेल डिवीजन का इंशाल्लाह हम 5th चैप्टर में जाके डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन। नंबर 5 इसकी ब्रांच है फिजियोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच दैट डील विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स हैं। देखिए मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था जो आपकी फर्स्ट ब्रांच है कि इसके अंदर फॉर्म और स्ट्रक्चर क्या होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब यहाँ पे आके आप पढ़ रहे हो कि उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की या डिफरेंट फॉर्म की या डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। वहाँ पे आपने बताया कि उसका जो पार्ट था वो स्टेम होता है। यहाँ पे आप आके बताएंगे कि स्टेम का फंक्शन क्या होता है, इसी तरह आइज़ का, हैंड्स का फंक्शन क्या होता है, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये ब्रांच उसके साथ डील करती है। फिर आ जाता है जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। यहाँ पे 2 बातें काबिल गौर हैं। फर्स्ट वन कि जीन्स क्या होती हैं। मैंने ऊपर बात की थी सेल्स की, तो सेल्स के अंदर आपकी एक स्पेशल ऑर्गन होता है या स्पेशल ऑर्गेनेली होती है जिसको आप डीएनए का नाम देते हैं, वहाँ पे ऊपर मौजूद होती हैं जीन्स। अब जीन्स का क्या फंक्शन होता है, उसके लिए आपको इनहेरिटेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए। इनहेरिटेंस क्या है, इट इज़ द इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। वैसे इनहेरिटेंस को उर्दू में बोला जाए तो ये वरासत होती है। जैसे देखें बाप की जायदाद थी वो बेटे को मिली तो वो क्या होगी, वरासत होगी। लेकिन बायोलॉजी के अंदर इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पेरेंट्स के जो करेक्टर उनके ऑफ स्प्रिंग्स को या उनके बच्चों को मिलते हैं, जो फिजिकल करेक्टर होते हैं, उसको आप क्या नाम देते हैं, इनहेरिटेंस का। जैसे देखें आपके पेरेंट्स का आई कलर, हेयर कलर, उनकी हाइट, ठीक है, उनकी फ़िज़ीक जो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है सेम एज़ इट इज़, उसको क्या नाम दिया जाता है, इनहेरिटेंस का।
तो इनहेरिटेंस को कंट्रोल करने वाली आपके कौन से पार्ट्स होते हैं? जीन्स होते हैं। तो जेनेटिक्स के अंदर आप इन 2 चीज़ों को स्टडी करते हो। यहाँ पे आपकी 2 डेफिनेशंस आ जाएंगी, एक जेनेटिक्स की और दूसरी इनहेरिटेंस की। 7 है एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे आपके एम्ब्रियो की डेफिनेशन ये, एन एम्ब्रियो इज़ द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जब एक बेबी का एक पहला सेल बनता है, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर, तो वहाँ से लेके 9 महीने के अंदर तक वो पूरा बेबी कैसे बनता है, उसको आप क्या नाम देते हैं? एम्ब्रियो का। और ये डेवलपमेंट किस तरह से होती है उसकी पूरी की पूरी को स्टडी करना, डेवलपमेंट को स्टडी करना, उसको आप क्या नाम देते हैं? एम्ब्रियोलॉजी का। टैक्सोनॉमी क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप्स। जैसे देखिए मेन ग्रुप अब यहाँ पे आप लेते हैं प्लांट्स का। अब प्लांट्स कुछ होते हैं फ्लावरिंग होते हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग होते हैं। तो जब फ्लावरिंग होते हैं उसका हम सब ग्रुप अलग अलग बना लेंगे। फ्लावरिंग प्लांट जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं उसका हम क्या ग्रुप बना लेंगे? नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इस तरह अगर आप ज़ूलॉजी की नाम बात करते हैं या एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स में कुछ होते हैं जो खुश्की, वो एनिमल क्या हो जाएगा? मेन ग्रुप हो जाएगा। सब ग्रुप उसमें आ जाते हैं। जैसे देखें कुछ होते हैं जो खुश्की पर रहते हैं, उनको आप क्या नाम दोगे? रेप्टाइल्स का। उसका सब ग्रुप नंबर 1 रेप्टाइल, ठीक है। मेन ग्रुप क्या था? एनिमल। सब ग्रुप नंबर 1 रेप्टाइल। इसी तरह सेकंड उसका सब ग्रुप हो जाएगा एम्फीबियन। वो एनिमल्स जो पानी और खुश्की दोनों के अंदर रहते हैं। जैसे आपका मेंढक होता है, वो अपनी ज़िंदगी कुछ हिस्सा पानी में गुजारता है, कुछ खुश्की पे, तो वो दूसरा सब ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। आगे आपकी ब्रांच आ जाती है पैलियोंटोलॉजी। तो पैलियोंटोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल विच आर एक्सटिंक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स आपके नापैद हो जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो बाकियात होती हैं, वो बची खुची चीज़ें होती हैं जिनको आप पूरी की पूरी एक बॉडी के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं या उसको जोड़ के आप एक पूरी बॉडी बनाते हैं। तो वो जो बाकियात होती हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसको आप क्या नाम देते हैं? फॉसिल्स का। इसकी बेस्ट एग्जांपल देखें, जैसे डायनासोर थे। अब हमने अपनी आंखों से डायनासोर नहीं देख रखे, लेकिन आज हमें उनकी पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर पता है। वो किस तरह से है कि डिफरेंट जगहों से उसकी ज़मीन के अंदर से डिफरेंट जगहों पे खुदाई करते वक्त क्या मिलता है, उनकी कहीं से किसी कोई एक उसकी बोन मिल जाती है, तो वो उनको जोड़ के किसी दूसरी जगह से किसी कोई और बोन मिल जाती है, तो उसकी पूरी की पूरी को जोड़ के उसकी बोन्स को एक पूरी स्ट्रक्चर बना दी जाती है। वो अब जब बोन्स थी उस नापैद हो जाने वाले जानवर की, वो क्या कहलाएंगी? फॉसिल्स कहलाएंगी, ठीक है। तो वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें आप फॉसिल्स को स्टडी करते हैं उसको पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। नंबर 10 पे आपकी आ जाती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो इट डील विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है? माहौल। तो माहौल में क्या होता है? एक आप होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, और आपके इर्द गिर्द जो भी बंदा रह रहा है या जो भी चीज़ें रह रही हैं, उनके साथ आपका इंट्रैक्शन क्या है, उनके साथ आपके मामलात किस तरह के हैं, उसको आप कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे वो आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रांच नंबर 11, दैट इज़ सोशियो बायोलॉजी। सोशियो का वर्ड सोशल से निकला है, इसका मतलब होता है मुआशरती। इंसान का अपने मुआशरे में दूसरे लोगों के साथ किस तरह का बिहेवियर होता है, उसको हम कहते हैं मुआशरती, उसका मुआशरा, ठीक है। तो ये क्या होगा? सोशियो बायोलॉजी द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एनिमल दैट मेक सोसाइटीज़। उसके बाद है नंबर 12 पे पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? ये ब्लू बॉक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्लू बॉक्सेस आपके सारे के सारे अक्सर आपके पेपर के क्वेश्चन इसी के अंदर से बन रहे होते हैं। अच्छा, पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट आर ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग होस्ट एंड इन टर्न हार्म देम। आपके पैरासाइट वो नुकसानदेह जानवर होते हैं या जानदार होते हैं जो होस्ट से, मेज़बान से, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वहाँ से क्या ले रहे होते हैं? फूड भी ले रहे हैं, शेल्टर भी ले रहे हैं, और बदले में क्या कर रहे हैं? उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं। यहाँ पे आपकी एग्जांपल आ जाती है लाइस की, ठीक है, जो आपकी जुएँ होती हैं, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जुएँ वगैरह रहती हैं, उसमें क्या वो करती हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो शेल्टर भी ले रही हैं, रहने की जगह भी ले रही हैं अपने होस्ट से, और दूसरा क्या ले रही हैं? फूड भी ले रही हैं, और बदले में क्या कर रही हैं? उनको नुकसान पहुँचा रही हैं, ठीक है। तो आपकी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें आप पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं, उसको नाम दिया जाता है पैरासाइटोलॉजी का। थर्ड हमारे पास आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायो का क्या मतलब है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और टेक्नोलॉजी क्या होता है? न्यू एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो इसमें आप क्या बताएंगे? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट वी डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, कि जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से ही चीज़ें निकाल के या लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके ह्यूमन बीइंग की मैन की वेलफेयर के लिए या उसकी भलाई के लिए चीज़ें बनाते हैं, उसको आप क्या नाम देते हैं? बायोटेक्नोलॉजी का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है दही बनाने के लिए, ठीक है।
तो ये तमाम चीज़ें, इसी तरह आपके कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से मेडिसिन भी निकलती हैं, जिस तरह इंसुलिन होगी, तो ये आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए यूज़ करना क्या कहलाता है, उस स्टडी को क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपकी बायोलॉजी की ब्रांच नंबर 14 है इम्यूनोलॉजी। इम्यून किसे कहा जाता है? इम्यून आपकी बॉडी का दिफाई निज़ाम होता है, ठीक है। जिस तरह आपके मुल्क का दिफाई निज़ाम क्या है, आपकी आर्मी है, उनका फंक्शन क्या होता है कि इन्वेडिंग एनिमीज़ से आपके मुल्क को प्रोटेक्ट करना। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर आपके वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, जो आपकी बॉडी को इन्वेडिंग माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमला करने वाले जो जरासीम होते हैं, उनसे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें आपके बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह आ जाते हैं। फिर अगली ब्रांच है आपकी एंटोमोलॉजी। एंटोमो बोला जाता है इंसेक्ट्स को, तो आपकी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें आप इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उसको नाम दिया जाता है एंटोमोलॉजी का। फिर है फार्माकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग। अब ड्रग्स आपकी दोनों तरह की होती हैं, मेडिसिनल ड्रग भी और आपकी हार्मफुल, यूज़फुल और हार्मफुल दोनों। यूज़फुल में आपकी मेडिसिनल ड्रग्स आ जाती हैं जो आपकी मेडिसिन्स होती हैं, और दूसरी जो हार्मफुल हैं उसमें आपकी कोकेन, हीरोइन और आपकी बियर वगैरह आ जाती हैं। हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं कि इन तमाम ड्रग्स का ह्यूमन बॉडी के सिस्टम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। फिर आपकी मोलेक्युलर बायोलॉजी, या दूसरा नाम है इसका बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। अब साथ बायो का वर्ड आ गया है तो हम कहेंगे इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। बायो मीन्स लाइफ, ठीक है। जिस तरह जैसे वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के, इन सब का आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन केमिकल्स का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये आपकी बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। फिर उसके साथ एज़ यूजुअल आपका टेस्ट, आपकी सेल्फ असेसमेंट, इसमें आपका टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, फिर फोकस आपका आपने टेस्ट होगा, फिर उसमें आपने इनमें से डेफिनेशंस लिखनी है। कोई सी 5 कर लें, ठीक है। सारा याद करने के बाद कोई सी 5 का टेस्ट अपने आप से ले लें। इसमें पैरासाइट है, मोलेक्युलर बायोलॉजी, टू द पॉइंट आपने डेफिनेशंस लिखनी है। इस तरह आपकी सेल्फ असेसमेंट हो जाएगी कि आपको ये टॉपिक कितना समझ आया है। तो आज का टॉपिक यहीं तक, इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल लर्न विद नाज को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।